एफआईआर होने के बाद भी ब्रजभूषण को कोई अरेस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों? सरकार जो बीजेपी की है वो षड्यंत्र रचने वाली है। साथियों, एफआईआर होने के बाद भी ब्रजभूषण को कोई अरेस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों? धरना प्रदर्शन चाहे किसानों का हो या खिलाड़ियों का हो, उसके ऊपर सरकार मौन, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसा क्यों? ब्रजभूषण ने कहा अगर प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, और उसके ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी की नहीं आती, ऐसा क्यों? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु अग्रवाल के साथ। और जो ये सवाल है ये आपके मन में भी होंगे कि एक आम आदमी पर अगर कोई एफआईआर होती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको अरेस्ट कर ले जाती है, उससे पूछताछ करती है, देखती है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन बात यहाँ ब्रजभूषण की है जो बीजेपी भाजपा से सांसद हैं, है ना, और एक बार नहीं बल्कि अभी 6 बार वो जीते चुके हैं, और उनकी अगर पत्नी खड़ी होती है तो वो भी इलेक्शन जीतती है। तो ये फ़र्क क्यों? न्याय कानून में मतलब व्यक्तियों को देखकर क्यों न्याय कानून, है ना? ये सवाल मेरे नहीं है, बल्कि आज मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत का समर्थन मिला है कि खिलाड़ियों को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पे जाके खिलाड़ियों को दिया समर्थन, और काफ़ी मीडिया के सामने सवाल भी उठाए हैं। और सवाल ही नहीं उठाए उन्होंने कहा भी है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को सफल बनाया था, जिस हिसाब से किसान आंदोलन में हमने अपनी मांगे रखी थी, खिलाड़ियों के साथ हम लोग रहेंगे। और वो लाखों जो ट्रैक्टर ट्रॉली थे, जो लाखों किसान हैं, वो अभी गए नहीं हैं, वो सोए नहीं हैं, वो सब यहीं हैं, बल्कि ट्रैक्टर बदल के डंपर बन चुका है ना, ट्रॉली टैंक बन चुका है। सॉरी, मैं गलत हूँ, टैंक बोला था उन्होंने कि टैंक बन चुका है ना। तो फिर एक बार नए जोश के साथ राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को ज्वाइन करा है, और खिलाड़ियों के समर्थन में राकेश टिकैत दिखाई दे रहे हैं। इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता ही देंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कुछ राकेश टिकैत ने जो सवाल उठाए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि एक आम आदमी पे अगर एफआईआर होती है, किसी भी मुद्दे पे हो, किसी भी केस में हो, तो एक समय पीरियड हो, एक टाइम पीरियड होता है ना, जिसके अंदर में पुलिस को उसे अरेस्ट करना होता है, उससे सवाल जवाब, उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। तो लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि ब्रजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हैं, ब्रजभूषण के ऊपर हत्या, भूमाफिया और ना जाने कैसे कैसे मतलब केस दर्ज हैं। इसके बाद अब किसानों के हित में आकर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया, है ना, कोई कार्रवाई शुरू नहीं करी। तो ये सब क्यों? न्याय करने के दो पहलू क्यों? अगर कोई आम आदमी है तो उसको तुरंत एक्शन में लिया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत से आम आदमियों के ऊपर अगर कोई भी होती है, आपके भी नॉलेज में होगा, लेकिन ब्रजभूषण इतना कैसे बड़े बन गए कि वो न्याय से भी ऊपर होते हैं, है ना। इसमें आने के बाद न्याय की जो मतलब लिमिट है, यही चीज़ राकेश टिकैत ने उठाई है। यही मीडिया के सामने राकेश टिकैत ने कहा कि एफआईआर होने के बाद भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही, ऐसा क्यों? इसके बाद उन्होंने कहा जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो गए नहीं हैं, जो किसान हैं वो दोबारा से आएंगे। अब ये जो आंदोलन है ये जगह जगह शुरू होगा, क्योंकि हम लोग इसे समर्थन करते हैं। और 41 दिन का उन्होंने कुछ जिक्र करा, 41 दिन की एक डोज होती है हमारी, उसमें तो हम आंदोलन करेंगे, सरकार को देखेंगे सरकार क्या करती है। अगर उसमें भी हमें मतलब ये मर्ज नहीं गया, बीमारी नहीं गई, तो दूसरी टैबलेट का उन्होंने जिक्र करा। वो दूसरी टैबलेट क्या होगी वो दवाई आप लोग खुद जानते हैं। किसान आंदोलन में भी राकेश टिकैत ने कुछ इसी तरीके से सवाल जवाब करके मीडिया के सामने, काफ़ी मीडिया को भी एंटरटेन करा था, लोगों के सामने अपनी बातें भी रखी, लेकिन एक अच्छे तरीके से और शांतिपूर्वक ये बता रहे हैं कि आंदोलन रहेगा, इसमें कोई भी वो पेशेंस, पीसफुली सरकार का भी इंतज़ार करेंगे कि सरकार क्या करती है। लेकिन उन्होंने कई तरीके के गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है मीडिया ने बार बार, आप देखेंगे मीडिया ने बार बार पूछा कि ब्रजभूषण कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो मीडिया का बार बार राकेश टिकैत से सवाल था कि तुम प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं उसे इस्तीफ़ा देने के लिए। यहाँ हम नुपुर शर्मा के केस में देख रहे थे, नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था, है ना, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, और उनको एकदम से उनको मतलब हटा दिया गया था पार्टी पद से। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ अभी कोई पार्टी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। हाँ, अनुराग ठाकुर ने तो कहा है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए,
लेकिन अगर हम देखें प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके अलावा भी बहुत से विपक्ष यहाँ पूरा मौजूद हो गया। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आकर काफ़ी हद तक सवाल उठाए, काफ़ी हद तक ये तक बोल दिया कि भैया उठाओ और छानबीन करो, जो भी गलत पाता है उसके ऊपर कार्रवाई करो। कई तरीके की बातें सामने आई। अब क्या लग रहा है आपको, किसान की तरह ये आंदोलन भी लंबा खिंचने वाला है? अभी राकेश टिकैत से मीडिया ने कहा कि जी पुलिस ने तो लाइट भी काट दिया, पानी भी काट दिया है, अब क्या होगा? उन्होंने कहा कोई नहीं, खिलाड़ी हैं, थोड़ा पसीना निकल जाएगा तो क्या हुआ, अच्छा ही है। उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में मीडिया के सारे सवालों का जवाब दिया और यही का मीडिया से रिक्वेस्ट करी, मीडिया के सामने निवेदन किया कि आप लोग इन खबरों को दिखाते रहें और बहुत जल्दी ब्रिजभूषण तिहाड़ जेल के पीछे होंगे, ये राकेश टिकैत ने कहा। वहाँ पे उनसे जब पूछताछ करी जाएगी तो वो सब उगलेंगे। तो उनका तरीका बहुत हमेशा की तरह यूनिक रहा, अंदाज कुछ वखरा रहा, अलग रहा। लेकिन आपको क्या लग रहा है साथियों, क्या ये आंदोलन लंबा खींचने वाला है? क्या बीजेपी फिर इसको किसान आंदोलन की तरह, जिस तरीके से पहले मीटिंग होती रहती थी, बैठक होती थी, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, क्या लग रहा है? यहाँ ब्रिजभूषण भी शांत नहीं है। ब्रिजभूषण कभी साधुओं को लेकर आते हैं कि इनको मेरा चरित्र पता है कि मैं रहा हूँ अयोध्या के। कभी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर मुझे कहेंगे तो मैं अपने इस्तीफ़ा दूंगा। तो ब्रिजभूषण भी अपनी तरफ से जो है वो स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं। वो जो सवाल जवाब उनसे पूछे जा रहे हैं वो उन सब चीज़ों पे। अभी वायरल एक पिक हुई थी, एक फ़ोटो वायरल हुई थी, उस पिक में भी जो साक्षी मलिक है वो उनके साथ काफ़ी अच्छे से मतलब खड़ी हुई दिखाई दे रही है। उस सब पर ब्रिजभूषण ने कहा अगर मैं बुरा हूं तो मेरे साथ इस तरीके से खड़े होने का मतलब क्या है? ब्रिजभूषण भी समय समय पर अपने सवालों को रख रहे हैं साथियों। और आपको क्या लग रहा है अभी कौन सही है और कौन गलत है? आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? क्या इससे आम जनता पे भी असर पड़ेगा? जंतर मंतर का ये आंदोलन जो चल रहा है, क्या ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा? क्या सरकार इनकी मांगे मानेगी? अभी G20 में हमारा भारत अध्यक्षता जो कर रहा है, क्या उस पर इसका कुछ असर पड़ेगा? क्या ये आंदोलन सच में बीजेपी वर्सेस खिलाड़ी हो गया है? क्या ये सच में ब्रजभूषण से हटके वर्सेस बीजेपी वर्सेस विपक्ष होने जा रहा है? क्या ये आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा जैसे अभी हम देख रहे हैं 10-11 दिन तो होने जा रहे हैं, है ना? और अभी FIR तो हो गई लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और इसी सब को लेकर राकेश टिकैत के सवाल रहे। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है और सीरियसली। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1800 दावेदारी तो ठोक रहे हैं लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।